मित्रों नमस्कार, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो दैत्यों के गुरु, लेकिन इन्हें शुभ ग्रहों की श्रेणी में गिनती की जाती है इनकी। अब ये 23 अक्टूबर 2020 को अपनी नीच राशि और मित्र बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जब शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा तो शुक्र के घर में वृषभ राशि में स्थित राहु से शुक्र का नव पंचम राजयोग बनेगा। शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। शुक्र दो राशियों के स्वामी हैं। काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। अब ये सप्तमेश और धनेश ग्रह कहे गए हैं काल पुरुष के कुंडली में। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाखाड़ ये तीन नक्षत्रों के अधिपति होते हैं। तीन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों की शुक्र की महादशा होती है और उस महादशा के अधिपति दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं। इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है और शुक्र की महादशा को राजलक्ष्मी दायक महादशा कहा जाता है। किंतु कुंडली के 12 भावों में शुक्र का अलग अलग फल होता है। कुंडली के 12 भावों में बैठकर ये अलग अलग फल देते हैं। गोचर में भी चंद्रमा से, आपकी चंद्र राशि से 12 भाव में इनका अलग फल होता है। जैसे सभी ग्रहों के फल होते हैं वैसे शुक्र के भी 12 राशियों में बैठे, जिन राशियों के जिस भाव में बैठेंगे उसके अनुरूप फल देते हैं। अब दशा का फल दशानुसार, लेकिन गोचर दशा का फल हमारे मनीषियों ने चंद्र राशि से देखने को कहा है और गोचर दशा का फल हमेशा चंद्र राशि से ही देखनी चाहिए। अब शुक्र कॉस्मेटिक्स के, श्रृंगार सामग्री के, भोग विलास के सामग्री के, स्त्री के सुख के, भौतिक के सुख के, भौतिक सुखों के कारक होते हैं। चांदी, हीरे, सजावट, अभिनय, फिल्म जगत, गान विद्या, नृत्य कला तथा लेखन के, संपादन के क्षेत्र में जुड़े लोगों के व्यवसाय में उन्नति देते हैं जब ये शुभ अवस्था में होते हैं। शुक्र नीच के हो रहे हैं और नीचस्थ ग्रह सर्वदा अशुभ फल देते हैं, उच्चस्थ ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि पापग्रह अशुभ होते हैं फल देने में और शुभ ग्रह शुभ होते हैं। लेकिन वह शुभ ग्रह अगर नीच का हो जाए, उसकी राशि नीच हो जाए तो वो प्रवृत्ति भी नीच का हो जाता है। किंतु यहाँ शुक्र पर राहु के दृष्टि का सवाल है। राहु से नवपंचम योग बन रहा है। अब 23 अक्टूबर 2020 को शुक्र जब नीचे राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तो 12 राशियों पर ये क्या प्रभाव डालेंगे। चूँकि कन्या राशि में 25 दिनों तक शुक्र का गोचर रहेगा। अब 12 राशियों पर क्या फल देंगे, 12 राशियों को क्या लाभ क्या नुकसान होगा, इसकी जानकारी देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी बहुतों के पास आसानी से पहुंच सके। तो मित्रों, शुक्र का रंग जो है गुलाबी माना गया है और इनका रत्न हीरा है। हीरा धारण करने के पूर्व ज्योतिषी से सलाह लेना आवश्यक होता है। अब हम 12 राशियों के ऊपर इनके गोचर का प्रभाव बताएंगे, उसका फल क्या होगा और लास्ट में उसका उपचार भी बताएंगे। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के धन और पत्नी तथा व्यापार भाव के अधिपति जाकर के छठे भाव में
रोग शत्रु के घर में नीच का हो रहे हैं। तो द्वितीय भाव का अधिपति छठे भाव में, नेत्र कष्ट हो सकता है। वाहन चलाने में सतर्कता बरतें। मोबाइल का उपयोग इन 25 दिनों के अवधि में कम से कम करें। धन लगाने से पहले भली भांति सोच लें कि धन कहाँ लगा रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और शत्रु से सावधानी रखें, अन्यथा या 25 दिन का शुक्र का नीच राशि में गोचर नुकसान कर सकता है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के राशिपति और षष्ठपति रोगेश जिसको कहा गया है, वो वृषभ राशि के त्रिकोण भाव पंचम भाव में स्थित हो रहे हैं और लग्नस्थ वृष राशिस्थ राहु से इनका दृष्टि संबंध बन रहा है। राहु इनको देख रहा है, नवपंचम राजयोग बन रहा है। अब पांचवा भाव संतान, शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि का होता है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इनके संतान की उन्नति, संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। समाज में वृषभ राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होंगे और प्रगति के अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 12वें भाव और 5वें भाव त्रिकोण भाव जो संतान और विद्या का भाव कहा गया है, उस भाव के अधिपति चतुर्थ भाव मातृभाव में नीच होकर के केंद्रवर्ती हो रहे हैं। अब अगर आपके संबंध माता से पहले से बिगड़े हुए थे तो उस संबंधों में सुधार नजर आ रहा है, संबंधों में सुधार नजर होता दिख रहा है। धन वृद्धि होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होने लगेगी, किंतु धन खर्च पर नियंत्रण रखना अधिक जरूरत है। अधिक जरूरी समझ करके धन के खर्चे पर नियंत्रण रखें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव 11वें भाव और चतुर्थ भाव भूमि, भवन और माता के घर का अधिपति तृतीय भाव पर नीच का होकर के गोचर करेंगे। भाई बहनों को अच्छी सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। आपके भी साहस में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके अचानक मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, किंतु शुक्र बुद्धि को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं। गले में कष्ट हो सकता है और आपकी अधूरी योजनाओं को पूरी करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के कर्म भाव दशम भाव के अधिपति तथा तृतीय भाव साहस पराक्रम के अधिपति द्वितीय भाव धन और कुटुंब भाव में वाणी भाव में नीच के हो रहे हैं। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ लोगों से, आपके सीनियर लोगों से मतभेद हो सकता है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेना हितकर नहीं होगा और धन के खर्च करने से बचने का भरपूर चेष्टा करें। छठी राशि है कन्या राशि, जिसके प्रथम केंद्र में ही धन और भाग्य भाव के अधिपति शुक्र नीच के हो रहे हैं। अब कन्या राशि के जातकों के उल्लास में वृद्धि, आशा में वृद्धि और सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी। अधिक इच्छावादी बनने से परहेज करें, क्योंकि अधिक इच्छावादी बनना हानिकर हो सकता है। पिता का सहयोग और पिता का प्रेम इस अवधि में प्राप्त होने के संकेत हैं। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के राशिपति और आयु तथा मृत्यु के अधिपति ग्रह शुक्र आपके राशि से 12वें भाव में खर्च के भाव में नीच के हो रहे हैं। तो विदेशों से लाभ, बाहरी मित्रों से मदद का लाभ, मदद मिल सकता है, किंतु ये न सोचें कि केवल लाभ है। नीच का शुक्र आपको अच्छे अवसर गंवा दे सकता है। अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 12वें भाव खर्च और बाहरी संबंधों के भाव तथा 7वें भाव पत्नी और व्यापार भाव के अधिपति शुक्र लाभ भाव में 11वें भाव में नीच के हो रहे हैं। सफलता, पदोन्नति, समाज में मान और सम्मान की बढ़ोतरी,
किंतु पुरुष हैं तो पत्नी का अथवा स्त्री है तो पति का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, अतः सावधानी रखने की आवश्यकता है। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव शत्रु, कर्ज और बीमारी के घर के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति दशम भाव कार्य क्षेत्र पिता के घर में नीच के हो रहे हैं। तो दोनों जगह कार्य क्षेत्र में अथवा पिता के जगह पर, दोनों जगह पर कुछ नुकसान हो सकता है या यहाँ विवाद हो सकता है, अतः विवाद से बचें, विवाद से बचने का प्रयास करें। सहकर्मी, महिला वर्ग की कोई सहकर्मी है तो उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आपकी छवि धूमिल हो सकती है। लेन देन करने से इस अवधि में भरपूर बचने का कोशिश करें। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के पंचम और दशम त्रिकोण और केंद्र का अधिपति शुक्र नवम भाव भाग्य भाव में नीच के हो रहे हैं। यहाँ उन्नति और तरक्की के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा। विदेश यात्रा या विदेश में शिक्षा हेतु गमन या विदेशों से सुंदर समाचार की प्राप्ति हो सकती है। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ और नवम एक केंद्र और त्रिकोण भाग्य भाव के अधिपति अष्टम भाव मृत्यु भाव में नीच के हो रहे हैं। यहाँ आपके माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही राहु विराजमान है चतुर्थ भाव में। प्रेमी जनों के लिए, जो लोग प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए उनके प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रेम एक ऊंची सीमा तक जा सकता है। धन का भरपूर व्यय होगा, व्यय के योग बन रहे हैं। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के तीसरे और 8वें दो मारक भावों के अधिपति साहस और पराक्रम और आयु तथा मृत्यु भाव के अधिपति सप्तम भाव पत्नी अथवा व्यापार भाव में नीच के हो रहे हैं। अब यहाँ इस पीरियड में, इस अवधि में जब तक शुक्र नीचे रहेगा, केवल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छवि कमज़ोर हो सकती है। कोई ऐसा कार्य न करें कि जिससे आपकी छवि कमज़ोर हो जाए। साझे के व्यापार में साझेदार से मतभेद हो सकता है, अतः इस अवधि में साझेदार के साथ भी कोई विवाद न करें। हो सके तो इस अवधि में साझे का कोई व्यापार शुरू न करें। पेट के अंदर या मूत्र के स्थान पर मूत्र रोग हो सकते हैं। मूत्र रोग और पेट रोग होने की भरपूर संभावना है। अब जिनकी कुंडली में शुक्र पहले से ही नीचे हैं, कमज़ोर हैं, अस्त है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो उन्हें हीरा या शुक्र का रत्न ओपल धारण करनी चाहिए। किंतु हीरा धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेना आवश्यक होता है। इसके बदले आप दान कर सकते हैं। शुक्र श्वेत पदार्थों के प्रेमी ग्रह हैं। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चावल, दधी, सफ़ेद पुष्प, चांदी इत्यादि, घी जो होता है उसका भी दान किसी न किसी शुक्रवार को करें। संभव हो तो प्रत्येक शुक्रवार को इन सभी चीज़ों का एक साथ संकल्प करा के दान करें। तीसरा चीज़ कि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री का अधिपति ग्रह है, तो किसी भी महिला का सम्मान भरपूर रूप में करें। अपनी पत्नी का भी सम्मान अच्छे से करें, तो शुक्र से होने वाले कुप्रभावों से बच सकते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न तथा सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित रूप में उपलब्ध हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, और सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्नों तथा सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्षों के लिए हमसे संपर्क कर रुद्राक्ष और रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।